माता अदिति ने सायंकालीन बेला में कश्यप ऋषि से कहा, हमें पुत्र चाहिए। कश्यप ऋषि महान तपस्वी हैं। महात्मा ने कहा, सायंकालीन बेला में कुछ कार्य वर्जित माने गए हैं। संध्या के समय में घर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। सायंकालीन बेला में भगवत आराधना करना चाहिए। सायंकालीन बेला में घर में तुलसी के बिरवा पर घी का दीपक जला करके रखना चाहिए। जो ऐसा करते हैं या करती हैं उन घर में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है। किसी किसी के घर में जाओ, उस घर में शांति मिलती है। क्यों? उस घर में ऊर्जा रहती है, क्योंकि उसके घर में साधना होती है, उस घर में भगवत आराधना होती है, उस घर का आंगन महकता है, मुस्कुराता है। और किसी किसी के घर में जाओ तो ये मन होता कब भागे, गंदगी ही गंदगी। कहीं बर्तन जूठे पड़े हैं, 500 मक्खी भन 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 बना रही है। कहीं बिस्तर पड़े हैं, कहीं कुछ सामान पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। वहां भोजन करने की कौन कहे, वहां तो पानी पीने का भी मन नहीं होता। एक बहन से मैंने कहा, बहन तुम्हारे बर्तन बहुत चमकते हैं, कौन सा पाउडर यूज करती हो? कहा, गुरुजी पाउडर वाउडर यूज नहीं करती। फिर अरे वो रात में खा पी के बर्तन हम बाहर रख देते। फिर अरे वो अपना कलुआ है ना, रात भर चाटता रहता है, चाट चाट के साफ कर देता है। घर को पवित्र रखो और ब्रह्म बेला में जागो। हाँ, ये नहीं कि सूर्य भगवान आ गए और सब लोग जाग गए। पक्षी भी जाग जाते हैं समय से, चिड़ियां चहचहाट करने लगती हैं, जानवर भी जाग जाते हैं, और फिर भी हम सोते ही रहते हैं। इसलिए समय से जागो, समय से सो। जो व्यक्ति, हमारी माताएं बहनें यहाँ प्रातः काल से जाग जाती हैं और रामधुन भी यहाँ पर निकलती है, मैं सुनता हूं रोजाना, बहुत अच्छी बात। घर को तीर्थ जैसा पवित्र वातावरण बनाओ। अपने दरवाजे पर जाग करके ओरैन डालो। जिसके दरवाजे पर नित्य गाय के गोबर से लेपन किया जाता है, स्वास्तिक बनाया जाता है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन लक्ष्मी बुलाने के लिए स्वयं लक्ष्मी बनना पड़ेगा। अब तुम बनी बैठी कुलक्ष्मी, लक्ष्मी कहां से आएगी? क्यों? रात भर चलाओगी मोबाइल, 10 बजे तक सोओगी। इसलिए प्रातः काल सूर्योदय से पहले जाग जाना चाहिए। गृहस्थ के कुछ नियम होते हैं, संयम से रहना। सायंकालीन बेला में जिससे घर में अंधेरा रहता है, दरवाजे बंद रहते हैं, ताला लगा के बाहर चले जाते हैं, उससे घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता, उसके घर में सुख शांति नहीं मिलती है। संध्या के समय में तो भगवान की आराधना करो। प्रत्येक व्यक्ति के घर में भोले बाबा और माता पार्वती पधारते हैं। शिव जी देखते हैं कि भजन पूजन चल रहा है, आराधना चल रही है, तो आशीर्वाद देते हैं, धन धान भरा रहे। जो सायंकालीन बेला में विद्यार्थी पढ़ता है, वो पढ़ा हुआ पाठ भूल जाता है। सायंकालीन बेला में जो भोजन करता है, उसे संग्रहणी नाम की बीमारी हो जाती। सायंकालीन बेला में जो स्त्री संग करता है, उसकी संतान राक्षसी होती है। इसलिए
मन से भगवान का भजन करो, चिंतन करो। बाह्य गंदगी को तो हम दर्पण से दूर कर सकते हैं, लेकिन अंदर की गंदगी, अंदर तो दर्पण, जब राम नाम रूपी दर्पण लगाएंगे तभी वो ठीक होगा। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण जब जब फैले मन उजियारा, जब जब फैले जग उजियारा हो, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर जाने, इस उजले दर्पण पर प्राणे, धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, ओ तोरा मन दर्पण सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, पूरा मन दर्पण कहलाए।
दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण, तोरा मन दर्पण, तोरा मन दर्पण कहलाए। इसलिए आज ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को लाने के लिए भेज दिया। इधर कश्यप ऋषि के समझाने पद्धति नहीं समझी, इनके गर्भ में दो बालक आए, राक्षस योनि को प्राप्त हुए। दिति 100 वर्षों तक गर्भ को धारण किए रहे। कालांतर में कुछ समय के बाद इनके गर्भ से 2 राक्षस प्रकट हुए। एक का नाम हिरण्याक्ष पड़ा और एक का नाम हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष किसे कहते हैं? हिरण्यम यस्य सा हिरण्याक्ष, जिसकी दृष्टि सोने पर लगी हो उसे कहते हैं हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है, हिरण्यकश्यप अभिमान का प्रतीक है। लोभ को, अभिमान को भगवान के अलावा कोई मार नहीं सकता। बड़ा भगवान जब पृथ्वी ला रहे थे, हिरण्याक्ष बात जल्दी बड़े हो गया। नारद जी के गले बांध को पकड़ लिया। आओ तुम्हें हमसे युद्ध करना ही पड़ेगा। अरे तुम्हें हमसे लड़ना ही पड़ेगा। जो लड़ंका टाइप के होते ना लड़ाकू, वो कहीं ना कहीं झगड़ा मोल ले ही लेते हैं। उन्हें तो लड़ाई झगड़ा से प्रेम है। ऐसी बानी बोलिए सबसे झगड़ा होए, उसे झगड़ा ना करे जो तू से तगड़ा हो। नारद जी बोले जो तुम्हारे खुजली मची है लड़ाई की, मैं खुजली मिटा दूंगा। आज तक लड़ा नहीं, लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया, लड़ाता हूं केवल। अरे चले जाओ, हमारा भगवान पृथ्वी लेकर के आ रहे हैं, उन्हीं से युद्ध कर लेना। लड़ाई शुरू कहां से होती? अरे किसी को उल्टा पलटा बोलना शुरू करो, तुरंत लड़ाई झगड़ा। पहुंच गया, बड़ा भगवान पृथ्वी लेकर के आ रहे थे। कहा तू सुअर जैसा है। उन्होंने कहा एक ग्राम सिंह। अच्छा, किसी को ग्राम सिंह कह दो तो बड़ा प्रसन्न होता है, लेकिन ग्राम सिंह का अर्थ क्या होता? संस्कृत की गालियां भी बड़ी मीठी होती हैं। ग्राम सिंह माने अरे गांव के कुत्ते। अगर डायरेक्ट कुत्ता कह दो तो बुरा मान जाए, सिंह जुड़ा ना। अच्छा, किसी को कह दो तुम पशु हो क्या, तो बुरा मान जाएगा। और तुम कह दो अरे ये तो सिंह है, ये पशु सिंह नहीं है क्या? लेकिन सिंह वीरता के अर्थ में लिया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ सभी लोग यहाँ सिंह लगाते हैं। मुलायम सिंह, धनीराम सिंह, हाकिम सिंह, थान सिंह, पान सिंह, लाल सिंह।
हमने कहा भैया सिंह तो दिखाई पड़ नहीं रहे, तुम लोग तो लड़ाकू हो ही नहीं। अरे बोले सिंह लगाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में भी थे मुलायम सिंह, आपके यहाँ तो कड़े सिंह हैं। हमारे यहाँ थे मुलायम सिंह। अच्छा सिंह भी कहीं मुलायम होते हैं, सिंह तो सिंह होते हैं। हमारे यहाँ सब के पास कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र हैं। जानवरों को भी रक्षा करने के लिए भगवान ने सिंह दिए। सिंह एक टाइटल है, का ये ग्राम सिंह है। तुम गांव के कुत्ते हो। दोनों में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि बड़ा भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।